हाय दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या है कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेंस जो होता है, इस वीडियो में आपको लेंस के बारे में फुल डिटेल्स बताया जाएगा। ठीक है, तो लेंस किसे कहते हैं, लेंस की क्या उपयोग है, लेंस किस पर आधारित है, किस तरह के लेंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लेंस जो होते हैं बाबू, इससे पहले आपको बताया गया था दर्पण। इससे पहले क्या बताया गया था आपको? दर्पण। ठीक है, इससे पहले आपको दर्पण बताया गया था। इस वीडियो में आपको लेंस। तो प्रकाश के परिवर्तन जो होते हैं दर्पण में होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन क्या होते हैं? दर्पण में होते हैं। और लेंस में क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन होता है। लेंस में क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन। पहले दर्पण और लेंस में अंतर आप समझ जाइए। दर्पण और लेंस में अंतर समझ जाइए, तब जाकर आप आगे इसके टॉपिक बढ़ाएंगे। देखो, दर्पण जो होते हैं प्रकाश को आर पार नहीं होने देते हैं। दर्पण क्या होता है? प्रकाश को, जो लाइट होता है, लाइट को आर पार नहीं होने देगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिससे हम अपने आंखों से आर पार नहीं देख पाते हैं, उसे हम दर्पण बोलेंगे या पर्दा बोलते हैं। ठीक है, दर्पण में आर पार नहीं होता है, प्रकाश इधर से गया और दर्पण पड़ा और फिर उधर से वापस आ जाएगा, तो उस दर्पण में हो जाता है, उसे दर्पण बोलेंगे। और लेंस में क्या होता है? लेंस में देखिए बाबू, लेंस में जो होता है प्रकाश को आर पार सीधे हो जाती है। लेंस में क्या होता है? प्रकाश को आर पार सीधे हो जाती है, उससे हम लेंस बोलते हैं। तो आपको जो चैप्टर था प्रकाश के परिवर्तन, वो लेंस से पर आधारित है। प्रकाश के परिवर्तन जो अपवर्तन जो चैप्टर है, वो क्या पर आधारित है? आपको लेंस पर आधारित है। ठीक है, तो लेंस जो होते हैं, लेंस का आपको समझ में आ चुकी है कि लेंस जो होते हैं प्रकाश को आर पार कर देते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें माध्यम हो गया, लेंस में आपको माध्यम हो गया, इसमें माध्यम नहीं होता, एक ही होता है माध्यम। गया वापस आया, गया वापस आया, जिस माध्यम से गया है फिर उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दर्पण। इसीलिए आपको प्रकाश के अपवर्तन बोला गया कि दो माध्यम, एक विरल माध्यम और दूसरा संघन माध्यम। ठीक है, आपको इसीलिए बताया गया है कि जो लेंस होते हैं, लेंस जो प्रकाश का अपवर्तन इसमें होता है, तो इसमें दो माध्यम होती है, एक विरल माध्यम को बोला जाता है, एक को संघन माध्यम बोला जाता है। जिससे प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसे विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसे संघन। ठीक है, अब देखिए, तो उसी के आधार पर जितना दर्पण होते, जितने टाइप्स के दर्पण होते हैं, उतने ही टाइप्स के क्या होते हैं? लेंस होते हैं बाबू। जितने टाइप्स के दर्पण उतने टाइप्स के लेंस। ठीक, तो इसमें आपको दर्पण में बताया गया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल और अवतल। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण बताया गया है, दर्पण इसमें लगा होगा। ठीक है, इसमें भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो आपको बताया गया है दर्पण में, और उसी तरह से लेंस में भी यही दोनों है। इनमें लेंस है, इसमें दर्पण है। तो आपको बताते हैं लेंस ये कैसे बना दर्पण। तो इसमें एक को पढ़ना होगा उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। ठीक है, इसमें एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, उसी तरह से इसमें आपको दर्पण में बताया गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें तो किसी तरह का डाउट नहीं है आपको। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको बताया गया है। अब इसी तरह से देखिए जरा, उत्तल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है? इस तरह से होता है ना। और अवतल दर्पण जो होता है कैसा होता है? इस तरह से होता है। ओके, इसमें कांच का ये भी बना है, ये भी कांच का बना है, लेकिन इसमें एक तरफ पेंट कर दिया जाता है, कलर चढ़ा दिया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr।
ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कलई चढ़ा दिया जाता है, पेंट कर दिए तो क्या होगा, ये दर्पण बन जाता है। अगर पेंट नहीं करेंगे ये प्रकाश को आर पार करने लगेगा, ये क्या हो जाएगा, लेंस लगिंग किया जाएगा। तो देखिए, तो इसमें उत्तल लेंस में, इसमें देखिए प्रवर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। क्या है, प्रवर्तक प्रकाश के रिटर्न करने वाला सतह, क्या इसमें से प्रकाश रिटर्न नहीं होगा, सबसे ज्यादा इसमें नहीं होगा क्योंकि ये चिकना है, ये तो चिकना नहीं है। प्रकाश के प्रवर्तन मालूम है ना, किस ओर सबसे ज्यादा परिवर्तित होती है, जो चिकना सतह होगा उस पर ज्यादा प्रकाश का रिटर्न होगा, जो रुखरा होगा उस पर कम होती है। ठीक है, तो इसी के दोनों तरफ के दो लेके आए, दो दर्पण गोला को काट कर लाए और दोनों को प्रवर्तक सतह मिला दिए आपस में। इसमें आपको पेंट नहीं करना है बाबू मेरे प्यारे, ठीक है, इसमें आपको पेंट नहीं करना है, ये आपको बिल पेंट किया रहेगा, इसमें किसी तरह की कलई नहीं चढ़ानी है, ये कांच का रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये बन गया आपका उत्तल लेंस। अगर दो प्रवर्तक सतहों को जब आपस में मिला दिया जाता है, जब दो प्रवर्तक सतहों को जब आपस में मिला दिया जाता है और उसके अंदर, और वो जो प्रवर्तक सतह जो है कलई ना किया हो, तो उस दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उस कांच को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। इसका और इसको देखने को मिलता है कि उत्तल जो लेंस है, जो क्या है, किनारे पर पतला है, किनारे पर क्या है, पतला है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जितना डिस्टेंस है, क्या इतना डिस्टेंस यहाँ पर है, नहीं है। तो इसमें आप बोल सकते हैं उत्तल जो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा बीच में जो होते हैं मोटे होते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होती है, उस लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। या कभी कभी, ठीक है, और अवतल लेंस क्या होते हैं, अवतल लेंस जो होते हैं, इसमें देखिए प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, दो प्रवर्तक सतहों को धंसा हुआ जो आपस में मिला देते हैं। देखिए एक सतह इधर, एक सतह इधर, दोनों तरफ से प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो। इसमें प्रकाश के जो प्रवर्तक सतह होते हैं, इसमें जो होता है, जब दो प्रवर्तक सतह धंसा हुआ पार्ट्स को एक साथ जब जोड़ दिया जाता है तो एक बन जाता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का डिफिनेशन अगर पूछे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिस लेंस की जो होते हैं किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होती है, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में तो आपको डाल देनी है, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, घसा होता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसी को उत्तल लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, अवतल लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस भी जो होते हैं अब 3 टाइप्स के होते हैं। उत्तल लेंस में कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन होते हैं आपको बता देते हैं। पहला हो गया उत्तल लेंस 3 टाइप्स के, तो जो पहला हो गया जिसे हम बोलते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल। ठीक है, सेकंड हो जाएगा समतलोत्तल, और लास्ट हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा अवतलोत्तल। ठीक है, देखिए, और उत्तल लेंस 3 टाइप्स के होते हैं। जो लेंस बना है, देखिए कैसे कैसे बना है। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, समतलोत्तल। ठीक है, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। तो अब उभयोत्तल कैसा होता है, समतलोत्तल कैसा होता है, आप सभी को देख लेते हैं। उभयोत्तल हो गया, इस शेप में जब रहेगा इसे बोलेंगे उभयोत्तल। ठीक है, और जब ये इस शेप में आ जाएगा इसे बोलेंगे समतलोत्तल। और जब यही लेंस
जब इस शेप में आ जाएंगे इसे बोलेंगे अवतोत्तल। देखिए उभयोतल, यानी उभयोतल का मतलब दोनों साइड उठा हुआ। उभयोतल का मतलब क्या होता है? दोनों साइड उठा हुआ, इसे हम बोलेंगे उभयोतल। जिसका एक साइड उभरा हुआ वो एक साइड समतल होता है, उसे बोलते हैं समतलोतल। समतलोतल, लोतल, ठीक है, समतलोतल। जिसका एक साइड अवतल धंसा हुआ रहता है। देखिए पहले उठा था दोनों साइड, एक साइड धंस गया तो समतल, अगर इससे भी धंस गया, समतल से भी अंदर चला गया, ये अवतल जैसा रूप आ गया, तो इसे हम बोलते हैं अवतलोत्तल। ठीक है, यानी लेंस उत्तल लेंस कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कौन कौन? उभयोतल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ठीक है, आप याद करिए। पहला है जो उभयोतल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। इसके बाद दर्पण के जो होते हैं अवतल लेंस भी हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। अवतल लेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला हो गया उभयोतल, उभयावतल। सेकेंड हो जाएगा आपका समतलावतल। थर्ड हो जाएगा आपका उत्तरावतल। ठीक है, ये भी जो लेंस है अवतल लेंस भी 3 टाइप्स के। पहला हो गया उभयावतल, उभयावतल। ठीक है, सेकेंड हो गया समतलावतल, सेकेंड हो गया समतलावतल। थर्ड नंबर हो गया उत्तलावतल। उत्तलावतल यानी उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। ठीक है, ये तीनों आपको अवतल लेंस के टाइप्स हैं। अब शेप समझ लीजिए, शेप कैसा होता है। सेम आप शेप पहले समझ लीजिए कैसा है। ये हो गया उभयावतल, ये हो गया समतलावतल, इसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तलावतल। ठीक है, इसमें देखिए ये उभयावतल यानी उभयावतल है, ये क्या है समतलावतल, ये क्या है उत्तलावतल। उत्तलावतल इसमें उत्तल जैसा, ये शेप क्या है प्रवर्तक सतह है, उत्तल जैसा है, उभरा हुआ है। आपको उत्तल में आपको बताया गया है उभरा होता है, उत्तलावतल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ चुकी लेंस के बारे में। अब इसका किस तरह से काम करते हैं, उत्तल लेंस किस तरह से काम करते हैं, अवतल लेंस किस तरह से काम करते हैं, ये हम लोग अब जानते हैं। जो होते हैं तो ये आपको शेप जो बताया गया है, ये वाला शेप उभयावतल, ये क्या कौन सी है उभयावतल के हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें उभयावतल को करेंगे, उभयावतल को हम लोग यूज करेंगे। चलिए आगे हम देखिए उत्तल लेंस, ये कौन सी लेंस है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है समझ में आएगा, डायग्राम से बहुत ज्यादा समझते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस हो गया, वो हो गया अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो होते हैं इसमें क्या होता है, सारे किरण को अभिसारित कर देते हैं। सारे किरण को क्या करते हैं अभिसारित कर देते हैं। इसमें जितने होते हैं, ये मुख अक्ष हो गया किरण से, इसमें अभिसारित कैसे करते हैं, जो भी इधर से किरण जाएगा, जो भी किरण जाएगा, ये क्या है आपतित किरण है। ठीक है, जो भी किरण जाएगा सीधे एक पॉइंट पर, आपको तो मालूम है लेंस से आर पार तो प्रकाश होगा ही, जो भी किरण जाएगा एक पॉइंट को ले जाकर मिला देता है। ठीक है, इसीलिए इस उत्तल लेंस को, इस उत्तल जो लेंस है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। क्या अभिसारी,
ठीक है। कि आपसे पूछा जाएगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देख लिए बाबू, आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं इसमें जितना भी किरण आ रही है, जितना भी वो क्या कर रहा है, सर्वबकरुल एक के पॉइंट में ले जाकर मिला देता है। तो इसीलिए जब एक पॉइंट पर जाके मिला देगा तो इसीलिए इसे अभिसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है। और जब इसमें बनाता है, इसमें क्या होता है, कतनों में दूर से किरण आओ, ये नजदीक इसका बना देता है प्रतिबिंब। जब आपस में, आपको मालूम है प्रतिबिंब कब बनता है, दो किरण जब आपस में मिल गया तो समझ जाओ किरण बन गया। तो यहाँ पर जब यहाँ से कतनों दूर से आती है, ये प्रतिबिंब छोटा बना देता है। प्रतिबिंब को क्या बनाता है, छोटा। ठीक है। कि इस और इसमें कम दूरी पर जो भी प्रतिबिंब बनाएगा क्या करता है, कम दूरी पर बना देता है। ठीक है। इसकी पावर जो कम दूरी पर बनाएगा, इसकी पावर क्या हो जाती है मालूम है, इसकी पावर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्षमता इससे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी क्या हो गया, देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से आ रही किरण, ये कम दूरी पर बना दिया, इसके कम दूरी पर बना दिया तो क्या होगा, अब यहीं पर बना दिया तो अब वो उसकी क्षमता जो होती है ना बढ़ जाती है। फोकस दूरी कम होने के कारण क्या होती है, लेंस में फोकस दूरी जिसका कम हुआ, जिस लेंस की फोकस दूरी कम हो गया उसकी क्षमता बढ़ जाती है देखने की, उसकी क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। जो देखना चाहिए इतना छोटा जो दिखेगा बड़का छोटा। ठीक है। तो इसमें फोकस दूरी कम हो जाती है, एक बिंदु पर विसारित हो जाती है, इसीलिए इसे विसारी बोलते हैं। और प्लस में इसकी फोकस दूरी कम होने के कारण ये छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में, अगर छोटे छोटे जब अक्षर होते हैं जो आप किताब हम लोग पढ़ते हैं जो कि आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो उस समय हम लोग उत्तल लेंस का क्या करते हैं, यूज करने लगते हैं, जो कि क्या करता है, जूम करके दिखा देता है। छोटी छोटी अक्षर क्या कर देगा, जूम कर देगा, मतलब जूम मतलब बड़ा बड़ा करके दिखा देता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग किताब उताब पढ़ने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, इसकी पावर क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। अवतल लेंस की जरा देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, सारे इसमें प्लस होते हैं, जितने भी डिस्टेंस होता है फोकस क्या होते हैं, फोकस दूरी प्लस में आते हैं। ओके। अब देखिए अवतल का आपको बताते हैं। अवतल में जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, अपसारी हो जाती है, अभिसारी हो रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए इस डायग्राम बड़ा बना देते हैं। इसमें देखिए जब प्रकाश किरण इस यहाँ पर गया है, ये मुख्य अक्ष हो गया है, जब प्रकाश किरण इसमें जा रहा है, जितना भी जा रहा है वो क्या कर रहा है, इसमें अभिसारित कर रहा था, कन्वर्जिंग कर रहा था। इसमें क्या करेगा, अपसारी, अपसारी मतलब डिवर्जिंग, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, कन्वर्जिंग ना करेगा, क्या करेगा, डिवर्जिंग कर देता है, मतलब क्या कर इधर उधर फैला देता है। अपसारित करने लगेगा, ये फेंक देगा, इधर इधर फेंक देगा। ठीक है। इधर उधर फेंक देगा किरण को, ये एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसे अपसारी किरण, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलता है, अपसारी लेंस। अगर इसका, अब देखिए ये तो आपको मालूम चल गया अभिसारी हो रहा था, क्या इसमें काम आता है, जूम कर देगा। ये क्या कर देगा, बड़ी बड़ी वस्तु को छोटा कर देगा, इधर उधर फेंक देता है, जूम कर देता है। आप देखे हैं ना डिस्को लाइट, आप देखिए ना डिस्को लाइट जो बोलते हैं कि डीजे वगैरह पर लगी होती है, जो डीजे के ऊपर लगी होती है लाइट ना, वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, अपसारी लेंस लगा रहता है, यानी अवतल लेंस लगा होता है। क्या करते हैं, एक लाइट जाएगा उसको इधर उधर फैला देते हैं, एक पॉइंट पर नहीं ले जाएगा, इधर उधर फैला देगा। जिसे फैला देने से क्या हो जाता है, जब किरण पड़ना चाहिए एक जगह इधर उधर फैल जाएगा तो पूरी दूर तक कवर कर लेता है। ठीक है। इसीलिए इसको डीजे वगैरह जो लाइट बोलते हैं, उसमें उसके ऊपर आपको देखे होंगे डांस में, शादी विवाह में आपको देखे होंगे डांस करते हैं डीजे पर, उसके ऊपर लाइट लगा होता है, तो उसमें कौन से अपसारी लेंस लगा होता है। ठीक है। इसके क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, इसमें क्या होता है ज्यादा होता था, इसमें सॉरी फोकस दूरी क्या होता है, उसमें कम होता था, इसमें ज्यादा हो जाती है। आपको ऐसे ही मालूम चल रहा है
इधर से गया, इधर में बढ़ गया, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, अब तो लंबा जाएगा, दूरी तय करेगा। इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है, ज्यादा हो जाती है। तो फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है और इसी कारण इसमें क्षमता जो होती है, क्षमता घट जाती है, देखने की क्षमता घट जाती है, दूर दूर से आती है तो, ठीक है। इसीलिए और इसे क्या, इसमें जो भी डिस्टेंस फोकस होते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, इसलिए माइनस डी होते हैं, माइनस में फोकस दूरी होते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस को। अब देखिए इसमें इसके बाद आपको एक और बताया जाएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक लेंस सूत्र जिसे बोलते हैं, लेंस सूत्र किसे कहते हैं आपको बता देते हैं इसी में, लेकिन इसका यूज अगले वीडियो में हम करेंगे। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस को आपको बताते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो फॉर्मूला होता है, अक्सर आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। v u a, v क्या है, u क्या है, f क्या है, ठीक है, ये सारे आपको बता दिया जाएगा। v आपका है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु दूरी, f है फोकस दूरी। जो दर्पण में था सेम कंडीशन वही यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर क्या है माइनस लग गया है। माइनस ध्यान रखिएगा, आप अक्सर गलती बच्चे को हो जाते हैं सभी से कि u में से u माइनस v होगा कि v माइनस u होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन आज से दूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, लेंस सूत्र जो होते हैं इसमें आप याद करने एक सबसे बेस्ट है। आपको मालूम है कभी भी आपको माइनस करने को बोला जाएगा तो आप छोटे में से बड़े को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हमको कहा जाए कि 2 में से 5 को माइनस करो, 2 में से 5 को माइनस करो, तो संभव नहीं है, ठीक है। या हमसे बोला जाए ये चौक जो है, चौक में से इस डस्टर की जो है, आपके डस्टर है मेरा, इस चौक में से डस्टर की जो है शेप, इतना जितना शेप है उतना इसमें से शेप काटो, तो हम काट सकते हैं। इसमें इतना शेप है इसका, और ये मेरा चौक का शेप इतना छोटा है, तो क्या हम इस चौक का शेप से, इस डस्टर का शेप इस चौक का काट सकते हैं उतना साइज का? कभी आप बताइए, मेरा चौक है इतना छोटा है, ठीक है, और डस्टर है मेरा इतना बड़ा, तो इतना छोटा चौक में से इतना लंबा हम शेप काट सकते हैं? कभी नहीं काट सकते हैं। तो इसके लिए इतना ही कि अगर हमको बोला जाए चौक को इसमें काट सकते हैं, जितना लंबा है, कितना लंबा है, इतना लंबा हम काट सकते हैं। यानी बड़े में से हम छोटे को काट सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़े में से नहीं। इसीलिए माइनस जो करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को। तो अल्फाबेटिकल में क्या होता है, अल्फाबेट में ABCD जो होते हैं इसमें सबसे पहले बड़ा कौन होगा, V बड़ा होगा, क्योंकि V बाद में आता है, U के बाद आता है V, ठीक है। तो V में से U जाएगा, बड़ा में से छोटा गया, तो उसके बाद आ गया A, ठीक है। अब आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अगला इसमें वीडियो में आपको इसके फॉर्मूला का जो यूज है उसको बता दिया जाएगा, किस तरह से हम करेंगे, किस तरह से नहीं। ओके।